सो स्टूडेंट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा वीडियो पार्ट 2 है, फर्स्ट लेक्चर का वीडियो पार्ट 2। क्यों मैं अलग अलग वीडियो बना के दे रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए थे। मैंने एक ही वीडियो एक ही में करने की कोशिश किया था, जिसकी वजह से फ़ाइल टोटली क्या हो गया था, करप्ट हो गया था और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने पड़े। मैंने 1 घंटे का मेरा वीडियो पूरा लॉस हो गया और मेरी जो चीज़ें थी, मैंने जो अडॉप्ट किया था, सब क्या हो गया। इसकी वजह से मैंने अलग अलग पार्ट में 10 मिनट का वीडियो बनाना चालू किया है। तो इंट्रोडक्शन में वो सब समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि एक्चुअली सोल ट्रेडर को पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो आगे मैंने पार्ट वन में इसके बाद पार्ट 2 में हम लोग जो चीज़ें पढ़ने वाले 1.1 मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। स्टूडेंट, अगर हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है? 2। द पार्टनरशिप इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट में जाएंगे, पार्टनरशिप क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक बिजनेस तरीके का, जहाँ पर हर चीज़ें क्या होती है, ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइज होती है। पार्टनरशिप क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। वेयर देयर इज़ एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। मिनिमम कितने होने चाहिए आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? 2। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? मोर, मतलब आने वाले टाइम में आपको ये मोर 50 दिखेगा। अभी डेटा क्या हो गया है, चेंज हो गया। मतलब मिनिमम कितनी होनी चाहिए आपके पास? 2, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए आपके पास? 50 पीपल होने चाहिए। सो 2 और मोर पीपल कमिंग टुगेदर, 2 और मोर पीपल कमिंग टुगेदर कैरी अ बिजनेस विद अ शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस हम लोग क्यों करते हैं? दोनों पार्टनर क्या करेंगे, आपस में जो भी उनका प्रॉफिट रहेगा और लॉस रहेगा, उसको क्या करेंगे, उन लोग शेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, का मैं एक एग्जांपल भी बताता हूँ कि ये पार्टनरशिप फॉर्म एक्चुअल मार्केट में क्या थे। अगर आप लोगों ने कंपनी का नाम सुना रहेगा, एग्जांपल में हीरो और प्लस होंडा। अगर हीरो होंडा आप लोगों ने नाम सुना है, बहुत सक्सेसफुल 2 व्हीलर कंपनियां हैं, इनका मार्केट में बहुत चलता था। इसका एग्जांपल पल्सर हो गया, पैशन हो गया, और सॉरी पल्सर नहीं, पैशन हो गया और स्प्लेंडर हो गया। इन लोग मार्केट में बहुत चलते थे। लेकिन ये जो हीरो प्लस होंडा है, ये पार्टनरशिप फर्म थे। ये दोनों क्या थे, आपस में पार्टनरशिप किए थे। क्योंकि हीरो कहाँ की कंपनी थी? इंडिया की कंपनी थी। कहाँ की कंपनी थी? इंडिया। और जो होंडा कहाँ का था? ये आपका जापान का था। लेकिन इन्होंने क्या किया, पहले से अभी क्या किया, अभी 2-4 साल हो गए, इन्होंने अपना पार्टनरशिप अभी तोड़ दिया है। मतलब हीरो क्या हो गया, अलग हो गया है, और होंडा क्या हो गया है, अलग हो गया है। तो आपके लिए भी ऐसा मैं एक होमवर्क देता हूँ कि ऐसे आप क्या करोगे, कम से कम 5 कंपनियों के क्या करोगे, आपके पास नाम होने चाहिए जिन्होंने आपस में क्या किया, पार्टनरशिप किया हुआ है। तो ये इन्होंने तो ब्रेक कर दिया, लेकिन ये पहले अगर आप लोग उनका देखो, ये 4 साल पहले का बैकग्राउंड, हीरो प्लस होंडा आपस में क्या करते थे, काम करते थे। अगर हम लोग देखेंगे, ये जो हीरो होंडा थे, ये आपस में शेयर करते थे, इनको पार्टनरशिप बोला जाता था। लेकिन अभी इन दोनों क्या हो गए, अलग अलग मार्केट में काम करते हैं। आगे जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं, हमारा जो टॉपिक है डेफिनेशन। अगर हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932, आप लोग कोई भी कंपनीज एक्ट 1956 होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक्ट होता क्या है? एक्ट मतलब ये कानून पास हुआ है कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो कौन से एक्ट में जाके देखेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये याद रखना, आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह में भी बहुत सारी बात पूछे जाते हैं। और इसका जो सेक्शन है, उसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 4, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 4। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मैं यहाँ पर हूँ। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइन। सेक्शन 4 क्या बोलता है? पार्टनरशिप एज इट इज़ ए रिलेशन बिटवीन पार्टनर। ऑफकोर्स अगर हम लोग 2 पार्टनर है, तो हमारे पास आपस में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। अब रिलेशन कैसे होता है? मैं आपका टीचर हूँ और आप मेरे क्या हो गए, स्टूडेंट। तो हमारा ये जो रिलेशन कहलाएगा, अगर 2 लोग हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। वैसे पार्टनर्स का भी क्या होता है, आपस में एक रिलेशन होता है। टू हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग दैट। दोनों क्या करते हैं, बिजनेस को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, और उसको क्या करते हैं, आगे चल के एक्टिंग ऑफ दैम, मतलब एक दूसरे के हिसाब से उसको काम करते हैं। और जो भी आपस में प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उसको क्या करते हैं, उन लोग शेयर करते हैं। आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अभी ये इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, आपस में एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। क्योंकि एग्रीमेंट रहेगा तो आगे चल के कोई भी अपनी बातों से
पलट गया तो एग्रीमेंट क्या होता है, उसको बताता है कि भाई तुमने क्या किया, हमारे साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। तो पार्टनरशिप क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, टू और मोर पर्सन के बीच में। नेक्स्ट नीचे देखेंगे प्रोफेसर हैंडी। मैं अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, मैं आपको अंडरलाइन करता हूँ ये, जस्ट ए मिनट। प्रोफेसर हैंडी, अगर यहाँ पर देखेंगे प्रोफेसर हैंडी ने हमको क्या बताया हुआ है, प्रोफेसर हैंडी क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन कंपेयर टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। ऑफकोर्स अगर आप सपोज ए और बी दोनों अलग अलग बिजनेस है, लेकिन दूसरों को एक दूसरे से इंटरेस्ट ही नहीं है और उनको एक दूसरे में साथ में बिजनेस ही नहीं करना, तो पार्टनरशिप नहीं कर सकते। तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, सामने वाला क्या होना चाहिए, कंपेटेंट होना चाहिए। कंपेटेंट मतलब उसके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्वालिटीज़ होना चाहिए, और मतलब बिजनेस करने की क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट कर सकता है। क्या कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है। हु हैव एग्री टू कैरी ए लॉफुल, बिजनेस कैसा होना चाहिए उनका, लॉफुल मतलब क्या होना चाहिए, लीगल होने चाहिए। क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। लीगल मतलब कोई जो कानून व्यवस्था के अंडर में वही बिजनेस होना चाहिए। ऐसा कोई 2 नंबर का धंधा, चरस गांजा बेचना, ये सब क्या होता है, इलीगल में कहलाता है। तो लीगल बिजनेस होना चाहिए। अगर आप इलीगल बिजनेस कर रहे हो और आपस में कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में क्या हो सकती है, आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। जस्टिस मतलब आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। सो कॉमन व्यू एंड अर्निंग ए प्राइवेट गेन। ऑफकोर्स बिजनेस हम लोग क्यों करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। और अगर हम लोग पार्टनरशिप में है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आधा आधा अपना जो भी चीज़ें हम लोग को क्या करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है। सो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम लोग कोई भी मोबाइल लेने जाते हैं, क्या करते हैं, अगर हम लोग मोबाइल लेने जाते हैं बेसिकली, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या देखते हैं कि भाई मोबाइल के फीचर्स क्या है। वैसे अगर हम लोग पार्टनरशिप में आए हुए हैं तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, भाई पार्टनरशिप तो है, समझ गया कि 2 लोग आते हैं काम करते हैं, बस इतना ही पार्टनरशिप नहीं होता है। उसमें भी उनको क्या करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सो अगर आप देखेंगे आपके पास एक बहुत एट्रैक्टिव चार्ट दिया हुआ है फीचर्स ऑफ पार्टनर में, तो मैं यहाँ पर भी, यहाँ से जाने से पहले मैं यहाँ पर दूंगा, तो इससे आपको थोड़ा क्लियर व्यू मिल जाएगा कि भाई एक्चुअली में पार्टनरशिप क्या क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले मैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ आना चाहूँगा। पॉइंट नंबर 1, तो अगर हम लोग पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे, सबसे पहले अगर आप पार्टनरशिप में जा रहे हो तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, एग्रीमेंट बना लोगे। क्यों, एग्रीमेंट रहेगा तो उसमें आपस में कल आप रहो या ना रहो, घर वाले आपसे क्या कर सकते हैं या फिर पार्टनर से क्या सर डिमांड कर सकते हैं कि भाई ये पर्सन ने एग्रीमेंट किया हुआ है, जिससे आप एक कानून व्यवस्था में क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। अगर आप लोग आज की बात करेंगे तो लोग शादी भी करते हैं तो क्या करते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट बना देते हैं, क्योंकि एक एग्रीमेंट हो गया कि भाई हमने आपसे क्या किया है, शादी किया है। तो अभी ये पार्टनरशिप जब होता है तो बीच में क्या होता है, उनके एग्रीमेंट होता है। और एग्रीमेंट क्या होता है, दोनों होता है, ओरल भी हो जाता है और रिटर्न भी हो जाता है। जो एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये नाम याद रखना, पार्टनरशिप डेट बोलते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है कि जब पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट को हम लोग नाम क्या दिया हुआ है, पार्टनरशिप डेट दिया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, दूसरा पॉइंट हमारा होता है नंबर ऑफ़ पार्टनर्स। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, अगर कितने लोगों को याद रहेगा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, यहाँ पर आपको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, द मिनिमम 2 पार्टनर्स आर नीडेड टू स्टार्ट ए पार्टनरशिप फर्म एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ 50। पहले कितना था, मिनिमम कितना था 2 और मैक्सिमम 50। ये चीज़ें याद रखना, बहुत अपडेटेड है। पहले अलग केस हुआ करता था, मिनिमम 2, 10 फॉर बैंकिंग एंड 20 फॉर अदर हुआ करता था, लेकिन अभी सिलेबस चेंज हुआ है, एक्ट भी चेंज, एक्ट तो नहीं है लेकिन उसमें अपडेट हुआ है। तो अभी मिनिमम 2 मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50। ये चीज़ें क्या करना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए। और 50 से ज़्यादा आप पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो नहीं तो 51 से ज़्यादा हो जाएगा, 50 से ज़्यादा हो जाएगा तो पार्टनरशिप की वैल्यू या फिर वो लीगल नहीं, इलीगल कहलाएगा।
पॉइंट नंबर 3 में जाते हैं, लॉफुल बिजनेस। मैंने पहले ही बताया कि आपका बिजनेस क्या होना चाहिए, जो भी पार्टनरशिप डीड कर रहे हो क्या होना चाहिए, लॉफुल। लॉफुल मतलब कानून व्यवस्था के हिसाब से होना चाहिए। इट कैन नॉट बी अंडरटेक ए बिजनेस नॉट अलाउ बाय द स्टेट। आपको ऐसा बिजनेस नहीं करना है जो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। स्टेट मतलब आपकी राज्य सरकार अलाउ नहीं करती है। पार्टनरशिप डज नॉट परमिट एनी इलीगल बिजनेस। इलीगल बिजनेस कैसा हो गया कि सपोज अभी ऐसा प्लास्टिक गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, एक एग्जांपल ले लो, प्लास्टिक गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन कर दिया, और आप प्लास्टिक का प्रोडक्शन चालू कर दिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके बिज़नेस के ऊपर क्या करेगी, ताला लगा देगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इलीगल बिजनेस कर रहे हो। और एग्रीमेंट भी क्या कहलाएगा, आपका इलीगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इलीगल। सो आपको ऐसा बिजनेस नहीं करना है जो कि इलीगल हो। सो नेक्स्ट, शेयरिंग ए प्रॉफिट एंड लॉसेस। ऑफकोर्स अभी जो एग्रीमेंट हमारा बना हुआ है पॉइंट नंबर 4 में मैं हूँ। द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप इज़ अन मैक्सिमम प्रॉफिट। ऑफकोर्स कोई भी बिजनेस करता है तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। ओके, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। और मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। शेयर मतलब आपस में एक दूसरे से कि भाई कितना मेरा जो भी हमारा प्रॉफिट रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, एक रेशो रहता है। सपोज 1:1। 1:1 का मतलब क्या होता है, बराबर में बांट के लेना। टू, अभी दूसरा देख लो, कभी कभी रहता है तुम्हारा 2:1। 2:1 मतलब अगर हम लोग ने क्या किया, 90 रुपये कमाया हुआ है, 90 में से क्या हो जाएगा, 60 एक का हो जाएगा और 30 किसका हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा। तो इस तरीके से रेशो से हम लोग को क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है कि भाई कितना कितना पैसा हमारा रहेगा। सो जो बिज़नेस होता है उसमें क्या करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है। तो होप सो आप लोगों को पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 चारों समझ में आ गया रहेगा। अगर कुछ डाउट रहेगा तो मैं पाऊँगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सामने सामने क्वेश्चन और आंसर क्लेरिफाई कर लेंगे। पॉइंट नंबर 5 में मैं आता हूँ, अनलिमिटेड लायबिलिटी। स्टूडेंट, लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कर्जा। आप लोगों को तो शुद्ध हिंदी तो मालूम रहेगा, कर्जा मतलब जो हम लोग ने लोन लिया हुआ है या फिर बोरो किया हुआ है। ओके, अब इसका मैं एग्जांपल अनलिमिटेड लायबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सपोज ए है, ए ने क्या किया, कंपनी ए और बी दोनों ने क्या किया, बैंक से 10 करोड़ क्या किया, लोन लिया है। कितना, 10 करोड़ लोन ले लिया है। और बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस की वजह से उन लोग ये 10 करोड़ पैसा क्या कर रहे हैं, नहीं भर पा रहे, या फिर नहीं भरना है, उनके पास पैसे नहीं हैं। तभी बैंक क्या करेगा, बैंक को तो 10 करोड़ अपना वसूलना है, तो बैंक क्या करेगी, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी मतलब घर, हाउस, व्हीकल्स, जो भी इनके पास कार वगैरह प्रॉपर्टी, जो भी लैंड है, बैंक क्या करेगी, ये सब चीज़ें बेचेगी और अपना 10 करोड़ क्या करेगी, वसूल कर लेगी। तो कहने का मतलब कि जो उनकी लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है। अगर ये पैसा लेके चले भी गए तो बैंक के पास ऑप्शन क्या होता है कि बैंक अपना जो भी कर्जा रहता है इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के क्या सकती है, वसूल कर सकती है। तो मैं एक बार सेंटेंस रीड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। द लायबिलिटी ऑफ, मैं पॉइंट नंबर 5 पे हूँ। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट मतलब जो एक पार्टनर रहेगा वही दूसरे का भी रहेगा। आर लाइबल टिल द लास्ट रुपीज़ इज ए पे इन द पॉकेट। अगर बिजनेस के लिए कोई भी पैसा लिया है, जब तक पैसा पूरा भर के नहीं जाता तब तक कोई भी पार्टनर को, अगर पैसा नहीं भरा तो पार्टनर को देना पड़ सकता है। इफ़ असेट्स ऑफ बिजनेस इज़ नॉट सफिशिएंट टू पे द, मैंने बताया कि अगर उसने लोन लिया है और लोन नहीं भर पा रहा और बिजनेस में भी असेट्स नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा, पर्सनल प्रॉपर्टी, ये देखिए मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ, पर्सनल प्रॉपर्टी क्या करना पड़ेगा, उसको बेच के उसका पैसा, किसका पैसा, बैंक का पैसा, उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उनकी लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, अनलिमिटेड है। मैंने क्या बताया, लायबिलिटी कैसा है उनका, अनलिमिटेड है। और इफ़ एनी वन ऑफ द पार्टनर इज ए डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, अगर इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि if any one of the partner is declared solvent then his liability will be borne by the solvent partner। यहाँ पर थोड़ा करेक्शन है, इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट में बताता हूँ। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जिसको दिवालिया निकल जाता है। जिसका एग्जांपल है विजय माल्या। विजय माल्या के पास उन्होंने बोल दिया मैं इंसॉल्वेंट हो गया, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, तुमको जो जो मेरी प्रॉपर्टी है वो बेच के अपना पैसा क्या करो, वसूल कर लो। तो अभी क्या करिए, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उन्होंने लोन लिया हुआ, स्टेट बैंक क्या करिए, उनकी जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है बेच के अपना पैसा वसूल कर रही है। तो अगर दो पार्टनर हैं ए और बी,
ए इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास कुछ भी पैसा नहीं, लेकिन बी सॉल्वेंट है, तो बैंक क्या करेगी, बी की पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के क्या करेगी, अपना पैसा वसूल कर लेगी। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको होप सो समझ में आ गया रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आपको दो चीज़ें याद रखना पड़ेगा। एक, अगर आप महाराष्ट्र में हो, कहाँ पर हो, महाराष्ट्र में, तो रजिस्ट्रेशन आपको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी। अगर यहाँ पर देखेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ ए कंपलसरी ओनली इन महाराष्ट्र, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में हो तो आपको पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना पड़ेगा। ये आर्टिकल 1 अप्रैल 2005 में क्या हो गया, पास हो गया। उसके बाद आप किसी अदर स्टेट में हो, सपोज़ अगर आप राजस्थान में हो, तो आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही एक एग्रीमेंट बना के क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सिंपल सा याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 में आते हैं हम लोग, देखिए जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ऑफकोर्स अगर हम लोग पार्टनर हैं, तो अगर ए और बी दोनों पार्टनर हैं, तो दोनों क्या कहलाएंगे, ओनर ऑफ द कंपनी। ए भी ओनर है और बी भी ओनर है, ठीक है। और दूसरा मैनेजमेंट, ऐसा नहीं कि ए बॉस हो गया और बी क्या हो गया, एम्प्लॉय हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ए भी ओ बॉस है और बी भी क्या है, बॉस है, दोनों भी क्या कहलाते हैं, ओनर, और दोनों ही मैनेजर हैं, ठीक है। सो पॉइंट में आते हैं, ईच पार्टनर इज़ ए जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। कहने का मतलब जो भी पार्टनरशिप के बिजनेस के फर्म है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब क्या होता है, दोनों का उसमें ये एक तरीके से मालिकाना हक होता है। नो पार्टनर हैज़ ए यूज़ पर्सनल प्रॉपर्टी। आपको क्या करना, आपकी कोई भी, नो पार्टनर्स कैन यूज़ प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सनल। अभी देखो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें से आप कुछ चीज़ें घर के लिए नहीं लेके आ सकते भाई, कि मैं चलो मैं अभी अभी ये चीज़ मैं घर पे लेके आता हूँ, इधर टेबल है तो घर पे लेके आता हूँ, चेयर है तो घर पे लेके आता हूँ, ऐसा नहीं होता है। आप पर्सनल के लिए ये यूज़ नहीं कर सकते। ऑल पार्टनर्स हैव इक्वल राइट ऑफ मैनेजिंग द फर्म, सो ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली बी मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। मतलब दोनों ही पार्टनर का अधिकार होता है, दोनों पार्टनर की लायबिलिटी होती है, दोनों पार्टनर का क्या होता है, शेयर होता है, दोनों पार्टनर को काम करना पड़ता है। आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 8 के ऊपर। पॉइंट नंबर 8, प्रिंसिपल एंड एजेंट। अगर लोग ध्यान से देखेंगे प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब क्या होता है, पॉइंट में आइए। ईच पार्टनर वर्क इन द टू फोल्ड ऑफ, दोनों पार्टनर दो तरीके से काम करते हैं। दोनों पार्टनर कितने तरीके से काम करते हैं, दो तरीके से। पहला क्या होता है कि आप अगर बाहर के लिए क्या हो, जो बाहर के लोग हैं उसके लिए आप क्या हो, प्रिंसिपल हो, और एक दूसरे के लिए क्या हो, आप एजेंट हो। ये याद रखना, बाहर के लिए, आउटसाइडर के लिए मैं ओ बना रहा हूँ, आउटसाइडर के लिए आप क्या हो, प्रिंसिपल हो, और खुद के लिए मतलब एक दूसरे पार्टनर्स के लिए क्या हो, आप लोग एजेंट हो। पॉइंट में देखते हैं हम लोग, ईच पार्टनर वर्क इन द टू फील्ड कैपेसिटी, प्रिंसिपल एंड एजेंट। यहाँ पर देखिए दोनों को दो तरीके से काम करना है, एक प्रिंसिपल होता है और एक क्या होता है, एजेंट। अ पार्टनर एक्ट एज ए प्रिंसिपल ऑफ द फर्म, आउटसाइडर जो बाहर के लोग हैं उनके लिए आप क्या हो, प्रिंसिपल हो, जो मैंने यहाँ पर बता दिया। और पार्टनर्स के लिए आप एक दूसरे पार्टनर के लिए क्या कहलाओगे, एजेंट कहलाओगे। एक दूसरे पार्टनर के लिए आप क्या कहलाओगे, एजेंट कहलाओगे। बाहर के लिए आप क्या हो, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, बाहर आउटसाइडर के लिए आप क्या हो, प्रिंसिपल हो, और एक दूसरे के लिए क्या हो, आप एजेंट हो। याद रखना, कभी भी पार्टनर्स के दो रोल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 हमारा जो बोलता है डिसोल्यूशन, क्या बोलता है हमारा, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब कंपनी को क्लोज़ कर देना। क्लोज़ का मतलब क्या हो गया, बंद कर देना। अभी सिचुएशन स्टूडेंट, ऐसा सिचुएशन कभी आता है सिर्फ दो चीज़ों में आता है। कितने चीज़ों में, दो चीज़ों में आता है। कौन से, दो चीज़ों में आता है। कभी ये कंपनी बंद हो जाती है, पार्टनरशिप बंद हो जाता है। रीज़न बताता हूँ, 2। फर्स्ट, पार्टनर्स जो ए और बी हैं एक दूसरे के ऊपर उन लोग भरोसा नहीं करते हैं, तो जब भरोसा ही नहीं है तो बिज़नेस होने वाला नहीं है। ऐसे में पार्टनरशिप क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। दूसरा, ए के पास भी पैसा नहीं है और बी के पास भी पैसा नहीं है। आपको मालूम है बिना बिजनेस में पैसे के बिज़नेस चलता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट क्या करती है, ऑर्डर देती है कि आप क्या करो, 14 दिन का नोटिस दो। कितने दिन का, 14 डेज़ का नोटिस दो, और आप बिज़नेस को क्या कर सकते हो, क्लोज़ कर सकते हो। ये दो सिचुएशन हो गया। उसके बाद मैं और भी आपको टॉपिक में डिस्कस करता हूँ कि क्या क्या वो सिचुएशन आएंगे जिसमें हम लोग बिज़नेस को बंद करना पड़ सकता है। अ पार्टनरशिप कैन डिसॉल्व थ्रू द, आप पॉइंट में आएंगे, अ पार्टनरशिप कैन डिसॉल्व थ्रू द एग्रीमेंट। यहाँ पर बताया है कि अगर एग्रीमेंट हमने जो बनाया हुआ है, एग्रीमेंट मैंने 5 साल के लिए बनाया हुआ, 5 साल ख़त्म हो गया, तब भी हम लोग क्या करते हैं, बिज़नेस बंद कर सकते हैं। और
यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लेके आ रहा हूँ। दो पार्टनर है, दोनों में से एक मर गया, ऑफकोर्स बिजनेस बंद हो जाएगा। एक रिटायर हो गया, ऑफकोर्स अकेला तो बिजनेस करेगा नहीं, वो भी बंद हो गया। उसके बाद इंसॉल्वेंट, मैंने बताया इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया निकल जाना। ए और बी है, दोनों में से किसी के पास पैसा नहीं, तभी बिजनेस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया स्टूडेंट, आज हमने फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप को क्या किया, कवर किया है। तो मैं स्टार्टिंग से वापस एक बार रिवाइज आपको करा देता हूँ। मैंने क्या बताया, बुक कीपिंग का मतलब बताया, बुक कीपिंग क्या होता है। ये देखिए बुक कीपिंग, ये बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बारे में मैंने आपको बताया कि बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में मैंने बताया। उसके बाद और हम लोग अगर नीचे जाएंगे, जो मैंने आपको बेसिकली क्या सिखाया कि आपको कौन कौन सा टॉपिक हमारे सिलेबस में आने वाला है 1 to 10, ये हमने क्या किया, डिस्कस किया हुआ है। मैं यहाँ पर सर्कल कर रहा हूँ, ये इसको आप रिपीट करोगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताया हुआ है वो भी देखोगे। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट बताया हुआ है। उसके बाद पार्टनरशिप का मीनिंग, डेफिनेशन। उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे तो हमने क्या किया है, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप हमने क्या किया, टोटल 9 पॉइंट को क्या किया, कवर किया हुआ है। तो स्टूडेंट आप लोग के लिए कुछ होमवर्क है, ये चीज़ें को ध्यान से पढ़ोगे क्योंकि बहुत मेहनत लगा मैंने इस चीज़ को, वीडियो को बनाने के लिए। और कुछ भी डाउट रहेगा तो हम लोग जूम ऐप पे आएंगे, जिसमें हम लोग को जो भी क्वारीज रहेगी मैं उसके बारे में क्या करूँगा, आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। होप सो आप घर पे स्टडी करेंगे और थोड़ा कोऑपरेट करेंगे कि जब तक ऑफलाइन क्लास नहीं होता तो हम लोग ऑनलाइन क्या करेंगे, अपडेट रहेंगे। क्योंकि थोड़ा आपका भी कोऑपरेशन चाहिए और आप वीडियो को अच्छे से पढ़ के रखोगे। मैं फिर क्या करूँगा, जूम ऐप पे आपसे क्वेश्चन क्वेरीज करूँगा, आपसे पूछूंगा भी, और अगर आपको कुछ डाउट है उसका भी मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू।